अभिमान दंभ आदिकम त्याज्यम। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 64वां सूत्र है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र वो कहता है अभिमान दंभ आदिकम, अर्थात अभिमान दंभ आदि को त्याज्यम अर्थात त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि भक्त को अभिमान और दंभ आदि को त्याग देना चाहिए। तो ये भी जो बात है यहाँ पर बताई जा रही है जो नारद मुनि द्वारा, वह है इसी संदर्भ में बताई जा रही है कि जब तक व्यक्ति की भक्ति जो है उसमें उसने सिद्धि प्राप्त नहीं की है तब तक उसको क्या करना चाहिए। तो उसी विषय में यहाँ पर नारद मुनि आगे कह रहे हैं। तो पिछले दो सूत्रों में तो उन्होंने बोला ही है, अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अभिमान और दंभ आदि को भी जो है त्याग देना चाहिए। तो जब तक व्यक्ति जो है उसकी भक्ति जो है वह सिद्ध नहीं हुई है तब तक अभिमान जो है वह व्यक्ति में उत्पन्न होगा। भक्ति की सिद्धि होने के पश्चात तो अभिमान जो है वह पूर्णतः से गलित हो जाएगा, दंभ नहीं रहेगा। किंतु जब तक सिद्धि नहीं हुई तब तक तो सूक्ष्म स्तर पर रहे भले ही, परंतु अभिमान और दंभ जो है वह रहता ही है। और जब भी ये अभिमान और दंभ व्यक्ति में उत्पन्न हो तो व्यक्ति को उस समय पे सतर्क हो जाना चाहिए और इसका त्याग कर देना चाहिए, अर्थात उसकी अवहेलना कर देनी चाहिए, उसकी उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। तो जब साधक जो है वह सिद्धि की अवस्था में नहीं पहुंचा है तो उसको अत्यंत सतर्क रहना चाहिए और सतर्क रह करके उसके अपने भीतर उत्पन्न हो रहे संकल्प जो हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रायः लोगों का क्या होता है, लोगों की स्थिति भीतर की ओर न होकर के बाहर की ओर होती है। वह बाहर की घटनाओं को जो है सत्य मान करके ये सोचते हैं कि वो मुझसे स्वतंत्र रूप से घट रही हैं बाहर की घटनाएं, किंतु जो साधना में लग जाता है व्यक्ति वह धीरे धीरे ये समझ जाता है कि बाहर की जो घटनाएं हैं वह वास्तव में मेरे भीतर के संकल्पों विकल्पों के आधार पर घटित होती हैं। यदि मेरे संकल्प विकल्प जो हैं उनमें प्रदूषण है तो वह प्रदूषण ही जो है बाहर फिर प्रकट होता है। तो ये जो बाहर की घटनाओं का जो प्रदूषण है यह जहाँ से वास्तव में उत्पन्न होता है, जहाँ पर ये प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है वह वास्तव में अभिमान और दंभ ही है। तो जब व्यक्ति स्वयं को सीमित कर लेता है और असीम से नहीं जोड़ता है तो उसके भीतर जो है एक मान उत्पन्न होता है। मान क्या है वास्तव में? मान एक ऐसी सीमित इकाई का आप कहेंगे कि मेजरमेंट जिसे कहेंगे कि मान लीजिए 10 किलो है, 10 किलो बोरी में 10 किलो यदि गेहूं भरा हुआ है तो आप ये बोलेंगे कि इस बोरी का मान कितना है, तो फिर आप बोलेंगे 10 किलो इसका मान है। तो जो भारीपन या जो मान आप बोलेंगे वह वास्तव में यही है कि यदि आपने स्वयं को सीमित कर लिया तो आप में मान उत्पन्न हो जाता है कि आपकी कितनी मान है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति धन के आधार पर जो है लोगों का मान निर्धारित करता है, तो उसके लिए जो जो व्यक्ति हज़ारपति है वह सबसे छोटा है क्योंकि उसमें उसके पास केवल 1000 रुपये हैं। जो लखपति है वह उससे बड़ा हो गया क्योंकि उसमें 1 लाख रुपये हैं। और जिसके पास यदि करोड़ है, 1 करोड़, तो करोड़पति जो हो गया वह उससे बड़ा हो गया, और अरबपति जो है वो उससे भी बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से जो है जब व्यक्ति स्वयं की स्वयं की जो आप कहेंगे क्षमता है, या आप कहेंगे कि स्वयं का जो अस्तित्व है, स्वयं की पहचान जो है वह किसी ऐसी जड़ वस्तु से के साथ में जोड़ लेता है, जैसे धन हो गया या प्रतिष्ठा या सौंदर्य या मान, जैसे कहेंगे कि समाज में कितना मान है। तो ये सब जो है ये सब वास्तव में जड़ हैं, ये प्रकृति का भाग है और इस प्रकार से जड़ हैं। तो ये जो जड़ पदार्थ है इससे स्वयं को जोड़ करके जब व्यक्ति अपनी स्वरूप को मानता है तो फिर जो है उसके भीतर अभिमान उत्पन्न होता है। मान लीजिए कोई लखपति है तो वह स्वयं को अब हज़ारपति से बड़ा मानेगा और बोलेगा कि मैं देखो मैं तो लखपति हूँ, हज़ार रुपये कितने रहे लोग हैं जो मुझसे निकृष्ट हैं। परंतु वही व्यक्ति जब करोड़पति को देखेगा तो उसके भीतर जो है हीन भावना उत्पन्न होगी कि अरे मेरे पास तो लाख ही हैं, इसके पास तो करोड़ हैं। तो ये जो अभिमान का भाव है ये ही वास्तव में सारी समस्याओं की जड़ है। इसी से जो है सारी समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं कि जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो भी कुछ ये सब कुछ है ये वास्तव में वहीं से उत्पन्न होता है। क्योंकि स्वयं को एक सीमित इकाई जब व्यक्ति मान लेता है तो फिर जो है उसमें ये सभी फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह इस प्रकार की जो भी है ये सब उत्पन्न होंगे फिर।
और वो फिर जो है पतन की ओर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं की जो पहचान है, स्वयं का जो तादात्म्य है, वो जड़ से कर लिया है, और जड़ पदार्थ जो है वह कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। उसमें घटत बढ़त सदा होगी, और जब उसमें घटत बढ़त होगी तो व्यक्ति का ध्यान उस ओर जाएगा, क्योंकि उसने स्वयं की पहचान उससे कर ली है। तो उसका ध्यान जो है वो भगवान से हट करके इन सब में चला जाएगा, ये सब जड़ता में चला जाएगा। परंतु जो व्यक्ति इनका त्याग कर दे और बोले कि मैं इनका अब त्याग करता हूँ, मैं कोई परवाह नहीं करता कि मैं लखपति हूँ, करोड़पति हूँ, या अरबपति हूँ, या हज़ारपति हूँ, या मैं कंगालपति हूँ, मुझे इस बात से अब कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो केवल ईश्वर की प्राप्ति करनी है। तब जो है व्यक्ति का ध्यान जो है वह इन जड़ वस्तुओं से हट करके जो चेतन है उसकी ओर जाता है। जब वह स्वयं को अपना शरीर ना मान करके वह ये समझता है कि मैं तो चेतन हूँ, मैं जड़ का अनुभव करता हूँ, तब जो है वो ज्ञान को प्राप्त करता है, और तभी जो है उसमें भक्ति विकसित हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जब तक भक्ति जो है उसमें सिद्धि प्राप्त ना हो, तब तक अभिमान दंभ आदि का त्याग करते रहना चाहिए। वो उत्पन्न होता रहेगा, धीरे 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 आप प्रगति करते जाएंगे। आप यदि आप साधना में आगे विकास कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका अभिमान और दंभ जो है वो कम होता चला जाएगा, किंतु फिर भी जो है वह सूक्ष्म स्तर पर रहता ही है। मान लीजिए कि आप स्वयं को साधक मानते हैं, और जो है कोई आपकी निंदा कर दे और आपको जो है उससे शोक होता है, तो इसका अर्थ यही है कि अभी भी आपके भीतर अभिमान है। या मान लीजिए कि आपसे कुछ गलत हो जाए और आप को लगे अरे मैंने ऐसे गलत कैसे कर दिया, सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो फिर आपके भीतर एक अभिमान अभी भी है। हो सकता है कि सूक्ष्म स्तर पर हो, परंतु वो है। और आप उसकी अवहेलना करके यदि ये बोलें कि मैं परवाह नहीं करता, ठीक है जैसा है सो है, तो यदि वो उत्पन्न होते ही जो आप पहचान लें कि अभिमान उत्पन्न हो रहा है, और फिर जो है आप उसका त्याग करते हैं, तो धीरे धीरे वह क्षीण होता चला जाएगा और आप प्रगति करते चले जाएंगे। तो वो करने के लिए यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को वहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।